मैं एक वेदांत का विद्यार्थी हूँ, अतः वेदांत के बारे में संक्षेप में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वेदांत जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये वेदों का अंत जहाँ होता है वो वेदांत है। वेद हम सब जानते हैं कि ये मानव संस्कृति के आधार हैं, ये अपौरुषीय हैं, ये परमात्मा की वाणी है और इसमें हर व्यक्ति विशेष, सनातनी, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर एक के लिए पूर्ण ज्ञान है। इसको कोई जाति भेद से बांटा नहीं जा सकता। हाँ, इसमें शुरू से लेके एंड तक स्टेप वाइज ले जाया जाता है। इसीलिए इसके 1 लाख श्लोकों में से 80,000 श्लोक कर्मकांड सिखाते हैं, 16,000 श्लोक उपासना सिखाते हैं और बाकी के 4,000 श्लोक ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान कांड। और ज्ञान कांड के भाग को हम उपनिषद भी कहते हैं। ये वेदों का शिरोभाग है। उपनिषद जो है वो उसे श्रुति के नाम से भी कहा जाता है। उपनिषद भी 1180 हैं, जिसमें से 10 मेन मुख्य हैं। चारों वेदों के मिला के हम सब जानते हैं कि वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को मिलाकर 1780 उपनिषद हैं और उनमें से हालांकि 10 ज़्यादा पॉपुलर हैं और विशेष हैं। इन उपनिषदों में से मेन महावाक्य निकाले गए जो कि वेद का अल्टीमेट ज्ञान है, वो 4 महावाक्य हैं। हर वेद का एक एक महावाक्य है जो ये दर्शाता है कि आप अब अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए। प्रकाष्ठा है ज्ञान की कि आपको अपने आप का अनुभव हो गया, आप जान गए कि आप क्या हो। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि वेद पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वेदांत जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सत्य की खोज है। सत्य जो है वो दिखता हमें कुछ और है पर वास्तव में होता कुछ और है। पर इसकी परिभाषा यही है कि जो किसी काल, देश, वस्तु के अधीन नहीं है। सत्य हर समय एक रहता है, हर परिस्थिति में एक रहता है, वो सत्य है। तो आइए अब जांच करते हैं कि इस ब्रह्मांड में सत्य क्या क्या है। ब्रह्मांड में 3 नाम हम अक्सर लेते हैं: जीव, जगत, ईश्वर। जीव जो है, जीव का मतलब ये है कि जिसमें जीवन है वो जीव है। वो चींटी से लेके हाथी तक सब जीव है। पेड़ पौधे भी जीव हैं क्योंकि जिनमें जीवन है वो जीव है। इंसेक्ट, पशु, कीड़े मकोड़े, पक्षी सब जीव की श्रेणी में आते हैं। परंतु क्या ये सत्य हैं? नहीं। हमारी आंखों के सामने ही रोज़ाना कई जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कई जीव नए पैदा होते रहते हैं। सो ये संसार चक्र में बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये तो सत वस्तु नहीं हो सकते। अब जीव के बाद आ जाएं जगत। तो जगत सत कैसे होगा जो कि हर समय बदलता रहता है। सुबह से शाम तक बदल जाता है, शाम से रात हो जाती है, रात से फिर सुबह हो जाती है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। और हर जीव के लिए भी संसार में ही, इसी जगत में ही, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और फिर मौत। तो इसलिए ये परिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता। सो जगत भी सत्य नहीं है। अब बात रह गई ईश्वर की। तो हर ब्रह्मांड का ईश्वर एक नहीं है, कई है: जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव। तो यदि 3 3 हैं और एक ब्रह्मांड के, और ब्रह्मांड पता ही नहीं कितने हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं,
ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि पता नहीं कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने ब्रह्मांड हैं। तो इसका मतलब ये बहुत अनेक ईश्वर हो गए। तो परंतु इतना तो हम सब जानते हैं कि एक सर्वशक्तिमान एक परमात्मा एक ही है, वो अनेक नहीं है, वो एक ही है। तो इसलिए ईश्वर भी परमात्मा नहीं हो सकता, सत वस्तु नहीं हो सकता। ये हर ब्रह्मांड का अलग अलग कंट्रोलर है। ब्रह्मांड के साथ ही प्रलय में, महाप्रलय में ईश्वर की भी प्रलय होती है। ईश्वर की भी आयु निर्धारित है। गीता में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की आयु बतलाई भी है। चाहे वो हमारे लिए ये हो कि अनगिनत अरबों साल की है, परंतु आयु तो है, डिफाइंड है। सो इसका मतलब वो भी अनादि और अनंत नहीं है। तो जो अनादि और अनंत नहीं है वो स अंत है, अंत वाला है। तो वो सत वस्तु नहीं है। तो सत वस्तु केवल परमात्मा है। अब हम देखें कि अपने में हम कैसे सत वस्तु को पहचाने, परमात्मा को कैसे पहचाने। परमात्मा कहाँ रहता है? आम बोलचाल की भाषा में हर आदमी कहता है कि परमात्मा कण कण में रहता है। तो कण कण में रहता है तो मेरे में, आप में, सब में विद्यमान है। जब सब में विद्यमान है वो परमात्मा, तो वो कहाँ है, कैसे है, उसका ज़रा सा विश्लेषण करें तो देखें। हम शरीर दैनिक चर्या में, दिनचर्या में एक जागृत अवस्था है, एक सुषुप्त स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है। जागृत अवस्था मतलब हम संसार के सारे कामकाज करते हैं और जाग रहे हैं, तो उस समय भी वो है। स्वप्न अवस्था है, उस समय भी वो चेतना है। और जब सुषुप्ति अवस्था है तो चेतना उस समय भी है, भले ही उस समय मन तक भी रेस्ट में चला गया। स्वप्न में बुद्धि जो है वो विलुप्त तो हो गई, बुद्धि काम नहीं करती, परंतु मन काम करता है। और मन से ही एक हम स्वप्न संसार बना लेते हैं। तो अब ये सत और असत क्या है? सत तो वही है कि जो तीनों में था, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। बाकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों ही असत हैं। यदि ये तीनों ही असत हैं तो जागृत तो हर व्यक्ति को सत्य की तरह भासती है, सत्य की तरह दिखाई देती है। वो कैसे माने? तो उसके लिए स्वप्न के उदाहरण से समझना होगा कि जब सोए हुए हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न आधे घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, उसमें हम तो खाट पे सो रहे हैं मस्ती से, परंतु स्वप्न में हमारे पहाड़ भी बन गए, नदियाँ भी बन गई, शेर भी बन गया, चीता भी बन गया, हाथी भी बन गया, और पता नहीं कितने इंसान हमने स्वप्न में बना लिए, स्वप्न पुरुष जिन्हें कहते हैं। परंतु क्या वे हकीकत है? जरा सा स्वप्न टूटा, जरा सी हमारी आँख खुली तो वो सब के सब गायब हो गए। क्यों? कि वो सत्य नहीं थे। इसी तरह हमारे जागृत भी सत्य नहीं है। इसको दीर्घ स्वप्न बोलते हैं। वो स्वप्न आधे घंटे का, 2 घंटे का था। ये ज़रा लंबा है, जितनी आयु लिखी है, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, ये इतना लंबा स्वप्न है। पर है ये भी स्वप्न। क्यों? कि इसमें भी हम सब कुछ टूटते फूटते देखते हैं कि सब खत्म हुआ जा रहा है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? सिर्फ मेरी चेतना। तो वो चेतना जो है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो एक परमानेंट वस्तु है। और उस आत्मा को ही परमात्मा भी कहते हैं। इसीलिए, क्योंकि चेतना के बिना हम हैं नहीं, और तो परमात्मा के बिना भी हम नहीं हैं। परमात्मा हमारे अंदर आत्मा रूप से ही हर समय विद्यमान है। तो उसी परमात्मा और इसी को ब्रह्म आत्म ऐक्य भी कह लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है। सो ये वेदांत का बहुत ही संक्षेप में
अपनी कोशिश करके मैंने एक निचोड़ सा बताया है, परंतु वेदांत को समझने के लिए हो सकता है किसी को 2 मिनट लगें, किसी को 2 घंटे लगें, किसी को 2 महीने लगें, किसी को 2 साल लगें और किसी किसी को कई जन्म लगें, क्योंकि ये अनुभव की चीज़ है। ये सिर्फ पढ़ के समझ के नहीं आनी है। ये जब अनुभव में सब कुछ आ जाएगा जो मैंने बताया है कि हम परमात्मा ही हैं और ये संसार हमारी ही संकल्प से उत्पन्न होता है, संकल्प मात्र से उत्पन्न होता है और इसलिए ये मिथ्या है, असत है। और सत वस्तु मेरा रियल आई है, आत्मा है, स्वरूप है। सो जब इस तत्व से समझ जाएंगे तब हम वेदांत का मकसद पूरा होगा। ओम शांति 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 ओम।